अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका बायोलॉजी का अगला लेक्चर हम पढ़ने लगे हैं, होम्योस्टेसिस का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले तक जो आपने पढ़ा है उसमें हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हमने स्टार्ट किया था। उसमें आपने बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एक्सक्रीशन है क्या, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद आपने ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज़ देखी थी कि जो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं उस बेसिस पे उनकी कुछ कैटेगरीज़ थी जिनके नाम आई होप सो आपने कुछ ना कुछ याद किए होंगे। देवर यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड अमोनोटेलिक। ठीक है, दीज नेम्स, दीज कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दे एक्सक्रीट इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। इन हाइपोस्मोटिक environment, the animals which live in hyposmotic, especially in fresh water, they usually excrete ammonia in the gaseous form which dissolve in water within the body and diffuses out of the body. These animals usually freshwater amoeba, paramecium and then other freshwater organisms, हाइड्रा वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। और उसके अलावा फिशेज़ आ जाती हैं फ्रेश वाटर में रहने वाली। दे रिलीज डाइल्यूट यूरिन or they live in the hyposmotic, so basic excretory product in them is ammonia which requires a large amount of water to excrete out. Second, आपने यूरियोटेलिक पढ़ा था कि those organisms which release or produce यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो उनकी बॉडी में मोस्टली लिवर में सिंथेसाइज होता है या बॉडी के लिवर लाइक ऑर्गन में सिंथेसाइज होता है अगर लोअर एनिमल्स हैं जैसे अर्थवर्म वगैरह हैं, एंड देन इट एक्सक्रीट आउट। मोस्टली लैंड एनिमल्स जो मैमल्स हैं दे आर यूरिया प्रोड्यूसिंग। फिर यूरिकोटेलिक थे कि जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं विच हैव वेरी लिटिल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो उन एनिमल्स के अंदर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स होती हैं। तो यूरिक एसिड को बहुत कम पानी चाहिए टू एक्सक्रीट आउट, तो उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक शुरू हो रहा है, ये वन बाय वन हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, 2-3 एनिमल्स, फिर उसके बाद हम ह्यूमन की एक्सक्रीशन पे चले जाएंगे। तो यहाँ जो आपकी बुक में टॉपिक दिए हुए हैं, सबसे पहले एक्सक्रीशन इन सम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर पहला है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा आप फेमिलियर हो, बिलोंग्स टू नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया है। डिप्लोब्लास्टिक सिंपल एनिमल्स हैं, बहुत सिंपल से हैं, और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ओनली 2 layers, एंडोडर्म और एक्टोडर्म है, और फिर दरमियान में जो है देयर इज़ अ जेली लाइक मटेरियल। तो सिंपल इसकी बॉडी है, फ्रेश वाटर में रहता है। तो ये आपको उसकी डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जितने होते हैं दे आर फ्रेश वाटर, और फिर इनमें वेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था अमोनिया है। ठीक है, तो दैट इज़ सिंपली डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द बॉडी। इनका ये इंटरनल बॉडी कैविटी है, दैट इज़ कॉल्ड सीलेंट्रॉन। यहाँ से माउथ में वाटर एंटर होता है, यहाँ पे भी वाटर है, बाहर भी वाटर है। तो इनर सेल की जो लेयर है एंडोडर्मल लाइनिंग, जिसको गैस्ट्रोडर्मल लाइनिंग भी कहते हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं इनका वेस्ट डायरेक्ट इस वाटर में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, जो कि अमोनिया है। और जो बाहर वाली लेयर है सेल्स की, आउटर लेयर है, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स या इनको एक्टोडर्मल सेल्स कहते हैं, तो इनमें से भी अमोनिया डायरेक्ट बाहर के पानी में डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। तो इनके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इनमें इस तरह से एक्सक्रीशन होती है। नेक्स्ट जो अगला रिप्रेजेंटेटिव एनिमल आपकी बुक में है दैट इज़ प्लेनेरिया। अगर आपको याद हो तो ये फ्लैटवर्म है, बिलोंग करता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज़ है, और बॉडी इसकी बिल्कुल जस्ट लाइक अ पेपर, जैसे ये आपका पेज है तो इस पेज की तरह की थिन बॉडी होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। ठीक है, पतले रिबन लाइक या ये लीफ लाइक अपीयरेंस होती है। तो जो प्लेनेरिया है ये इसकी बॉडी की शेप है। ठीक है, बिल्कुल पतली थिन है। तो इसकी बॉडी दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट कहलाते हैं। देयर बॉडी इज फिल्ड विद सेल्स, मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनके अंदर देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन। यहाँ से ऑनवर्ड जितने एनिमल्स हैं, जितने फाइला हैं, सब के अंदर आपको कोई ना कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नज़र आता है। तो सारे फाइला तो हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करें। तो प्लेनेरिया के अंदर आपको एक ट्यूब्यूल्स का सिस्टम नज़र आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पार्ट 1 में पढ़ा था। उसके साथ यहाँ 2 लॉन्ग ट्यूब्यूल्स नज़र आती हैं जो हाईली ब्रांच्ड हैं। ठीक है,
ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, ठीक है। इनको एक ख़ास नाम दिया जाता है। समझ लें कि ये अर्ली फॉर्म ऑफ किडनी है। किडनी जब बन रहे थे, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जब डेवलप हो रहा था, तो सबसे पहली फॉर्म जो आती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडियम कहलाते हैं, ठीक है। प्रोटो मीन अर्ली, ठीक है। ये जो ट्यूबुलर ब्रांचिंग सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया प्लूरल है, नेफ्रिडियम सिंगुलर है, ठीक है। तो प्रोटो कहते हैं अर्ली, पहला, जैसे प्रोटोजुअन्स हैं, अर्ली एनिमल्स हैं। तो पहली फॉर्म किडनी की दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। अब प्रोटोनेफ्रिडिया क्या हैं? दीज आर ट्यूब्स। अगर आप देखें तो ये ट्यूब्स आगे से क्लोज्ड हैं, ब्लाइंडली एंडेड हैं, बंद हैं, ठीक है। कोई इनकी बॉडी के अंदर कोई ओपनिंग नहीं है। ऐसी ट्यूबुलर सिस्टम विच हैव क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स, नो इंटरनल ओपनिंग, ठीक है, एंड दे आर ओनली ओपन आउटसाइड। बाहर जगह जगह इनके अंदर सुराख हैं, स्किन की तरफ, बाहर की तरफ, वहाँ से इसमें से पानी या एक्सक्रीशन जो भी इनकी है, अमोनिया, अगर ये फ्रेश वाटर में है तो उनमें वाटर में अमोनिया डिज़ोल्व हो जाता है और वो बाहर रिलीज़ हो जाता है। तो ये जो सुराख हैं कहीं कहीं बाहर की तरफ मौजूद हैं इस पूरी चैनल के अंदर। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर, बट देयर इज़ नो इंटरनल ओपनिंग। ये याद रखिएगा, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रिडियम एंड नेक्स्ट टाइप जो आगे हम पढ़ेंगे मेटानेफ्रिडियम, कि ये इंटरनली देयर इज़ नो ओपनिंग, दे हैव क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम, ठीक है, ट्यूब लाइक है, चैनल्स हैं। तो ये प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम कहलाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लेनेरिया है, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो बेटा इसके अंदर आपको बल्ब लाइक सेल नज़र आ रहे हैं, ये, ठीक है। दीज बल्ब लाइक सेल्स इन दिस प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम, इस प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम के अंदर ब्लाइंड एंडेड बल्ब लाइक यानी इस तरह की शेप के सेल्स मौजूद हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। क्या कहलाते हैं? फ्लेम कहते हैं शोला, ठीक है। अगर आप कैंडल लाइट ऑन करते हो, कैंडल जलाते हो, तो उसका जो आप ऊपर फ्लेम देखते हो, अगर आप उसको फूंक मारें या हवा हो तो ऐसे ऐसे फ्लिकर करता है, ठीक है, हिलता है। तो इसका नाम भी इसी बेस पे रखा गया। इनको फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं कि जब माइक्रोस्कोप में इनको देखा गया तो दैट दीज आर द ट्यूब्यूल्स, और इसके अंदर ये आपको फ्लेम सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्लेम सेल्स हैं। इनका सेल है तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बाकी साइटोप्लाज्म, बाकी चीज़ें। दे हैव टफ्ट ऑफ सीलिया, इनके अंदर सीलिया का गुच्छा है, ठीक है। और जब ये वाटर बाहर से एंटर होता है तो इस वाटर की मूवमेंट की वजह से ये सीलिया ऐसे बीट करते हैं, ठीक है। सीलिया, आपने सीलिया फ्लैजेलम, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन पढ़े हुए, तो ये टफ्ट ऑफ सीलिया है। व्हेन दे बीट, ठीक है, ये हिलते हैं तो दे अपीयर लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम, ऐसे लगता है जैसे वो मोमबत्ती का शोला टिमटिमा रहा हो। तो साइंटिस्ट जिसने पहली दफ़ा इनको ऑब्जर्व किया लिविंग बॉडी के अंदर, एक लिविंग प्लेनेरिया के अंदर, उसको इस तरह के हिलते हुए नज़र आए तो उसने कहा कि इनका नाम फ्लेम सेल रख देते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स, ठीक, कि ये ख़ास किस्म के सेल्स हैं। एंड इंटरनल एंड्स पे मौजूद होते हैं इस ट्यूबुलर सिस्टम के, आगे से बंद हैं, कोई ओपनिंग नहीं है, कनेक्टेड हैं इस मेन एक्सक्रीटरी ट्यूब के साथ, ठीक है। और इसमें टफ्ट ऑफ सीलिया है। ड्यू टू बीटिंग ऑफ दिस सीलिया द वाटर एंटर्स फ्रॉम, ये अब इर्द गिर्द जितनी जगह है, दिस इज कॉल्ड सेल्स के दरमियान जो गैप होता है बेटा, उसको इंटरस्टिशियल गैप कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड मौजूद होता है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। वो जो सेल्स के गैप के दरमियान में लिक्विड भरा होता है, उसमें वाटर भी होता है, डिजॉल्व थिंग्स भी होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इसका वेस्ट भी है, अमोनिया भी मौजूद है, ठीक है, और भी सब्सटेंसेस हैं। तो ड्यू टू बीटिंग ऑफ दी सीलिया इन द फ्लेम सेल्स, जो इसके हर इस पोर्शन के अंदर, ये फ्लेम सेल्स के अंदर ये सीलिया मौजूद है, तो वाटर इसकी वॉल से एब्जॉर्ब होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसके अंदर जो डिजॉल्व अमोनिया है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अंदर आती है, और भी जो चीज़ें बाहर निकालनी है वो सारी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। यहाँ से ये इस ट्यूब में जाएंगी और इस ट्यूब में चलते 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 देन एक्सक्रीट आउट थ्रू पोर, बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। इस पोर को मैंने बताया था दैट आर कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर, ठीक है, जो विच ओपन आउटसाइड। तो इंटरनल बॉडी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर और मिनरल्स और वेस्ट जो है वो आता है फ्लेम सेल में, फ्लेम सेल से एक्सक्रीटरी ट्यूब्स में, देन इट इज़ रिलीज्ड आउट थ्रू नेफ्रिडियोपोर, ठीक है, पानी में बाहर इनकी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब बेटा ये जितने प्लेनेरिया हैं ये सारे फ्रेश वाटर में नहीं रहते हैं,
ये जितने फ्लैट वर्म्स हैं ये सारे फ्रेश वाटर में नहीं रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में हैं जिसकी एग्जांपल प्लेनेरिया है, कुछ पैरासिटिक हैं जिसमें आपके पास लिवर फ्लूक वगैरह, टेप वर्म वगैरह आ जाते हैं, वो भी फ्लैट वर्म्स में आते हैं। वो पैरासाइट्स हैं, वो अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक। तो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं फ्लैट वर्म्स, ठीक है, उनका ये प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम इज यूज फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी इससे वाटर और आयंस का बैलेंस भी इसी से करते हैं और अमोनिया भी इसी के जरिए एक्सक्रीट करते हैं। और वो फ्लैट वर्म्स जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है, वो चूँकि आइसोटोनिक, जब कोई एनिमल किसी की बॉडी में रहता है ना बेटा, तो वो हाइपर या हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट नहीं होता, वो अपने आप को उस बॉडी के मुताबिक कर लेता है, तब भी वो वहाँ पे सरवाइव कर पाता है, ठीक है। तो वो आइसोटोनिक होता है, जितने होस्ट के, जिस होस्ट के अंदर वो रह रहा है, जितने उसके ब्लड में, उसकी बॉडी के अंदर जितनी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, उस पैरासाइट के अंदर भी वही होगा, ताकि उसको ये ऑस्मोरेगुलेशन का चक्कर ही ना पड़े, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ वेस्ट प्रोड्यूस होगा, पानी को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर वाटर दे आर आइसोटोनिक बट दे प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वो इन नेफ्रिडियल सिस्टम को उनके अंदर भी मौजूद होते हैं, वो सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मोरेगुलेशन दोनों काम करते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोटोनेफ्रिडिया समझ आ गया होगा। अब इसको जहन में रखिएगा, कुछ पॉइंट्स थे, ये भी ट्यूबुलर है, नेटवर्क है, चैनल्स हैं, बट दे हैव क्लोज्ड एंड्स, नो इंटरनल ओपनिंग, दे ओपन आउटसाइड थ्रू नेफ्रिडियोपोर, ठीक है, दे फाउंड इन फ्लैट वर्म्स। ये इसकी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं कंपेयर करते वक्त, जब आप इसको मेटानेफ्रिडियम से कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो अगला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म आपने कॉमनली आपके घरों में अक्सर बारिश के दिनों में आ जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कीड़ा होता है, सेगमेंटेड बॉडी है इसकी बॉडी पे यू कैन सी सेगमेंट्स, ठीक है, डिवाइडेड है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेड वर्म कहलाते हैं। और अगर आपको याद हो तो इसका फाइलम मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोगों ने मुझे इसका नाम अपने नोट्स में लिख के दिखाना है, इसका फाइलम कौन सा है, ठीक है। अर्थवर्म का फाइलम आपने खुद सर्च करना है, याद करना है इसके फाइलम का नाम क्या था, और जो आप मुझे नोट्स पोस्ट करेंगी उसके अंदर इसका नाम लिखा होना चाहिए, यहाँ पे ही लिखते हैं फाइलम, इट बिलोंग्स टू फाइलम डैश। अब इनके अंदर बेटा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दे ऑल्सो हैव ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर भी नेटवर्क चैनल है ट्यूब्यूल्स का, बट दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोटोनेफ्रिडियम, ठीक है। दी सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल इज कॉल्ड मेटानेफ्रिडिया, क्या कहलाते हैं, प्रोटो के बाद मेटानेफ्रिडिया, ठीक। नेफ्रिडिया मैंने बताया था प्लूरल है, और नेफ्रिडियम जो होता है वो सिंगुलर है। तो दे हैव मेटानेफ्रिडियल सिस्टम। अगर देखें तो इनकी बॉडी चूँकि सेगमेंटेड है, तो ईच सेगमेंट हैव अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया, हर सेगमेंट के अंदर एक जोड़ी मेटानेफ्रिडिया की है, इस सेगमेंट में है, फिर इसी तरह से इस सेगमेंट में है, फिर इसी तरह से इसमें होगी, फिर उससे अगले में, फिर उससे अगले में, जितनी लेंथ बॉडी की अर्थवर्म की होगी, हर सेगमेंट के अंदर दे हैव अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटो एंड मेटानेफ्रिडिया, बेटा इसका देखो, इसका जो अगला सिरा है वो अगले सेगमेंट में खुल रहा है, ठीक है। इस सेगमेंट सिर्फ ट्यूब है, बट इट्स ओपनिंग इज इन द नेक्स्ट सेगमेंट, और ये इंटरनल ओपनिंग है, ये उसकी बॉडी के अंदर ओपनिंग है, ठीक है। तो दे हैव इंटरनल ओपनिंग, उनमें इंटरनल ओपनिंग नहीं थी। इस इंटरनल ओपनिंग को अगर देखें तो ये फनल लाइक है, कोन लाइक, ठीक है, जैसे आपकी लैब में होती है ना फनल्स, कॉनिकल फनल्स या कॉनिकल फ्लास्क, तो कोन शेप इसकी है, फनल लाइक सेल्स ओपनिंग है, जिसकी अगर देखें तो चारों तरफ सिरे पे सीलिया मौजूद है बाहर की तरफ, ठीक है ना, जैसे फ्लावर नहीं होता, ऐसे कॉनिकल फ्लावर और उसकी टिप पे टेंटिकल्स हों, तो सेम ये फनल लाइक सेल है, ठीक है, ओपनिंग है इस ट्यूब की, और इसके सर पे चारों तरफ इसके किनारों मार्जिन पे सीलिया मौजूद है। दिस फनल लाइक ओपनिंग इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम, स्टोमा मीन माउथ या ओपनिंग, स्टोमेटा अगर याद करें ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग को कहते हैं स्टोमा, तो नेफ्रोस्टोम इसका माउथ है, ओपनिंग, इंटरनल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रिडियम इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम, ठीक है। तो दे हैव इंटरनल ओपनिंग्स, देन दिस इंटरनल ओपनिंग के पीछे अगर आप देखें तो पिछले सेगमेंट में लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है विच ओपन आउटसाइड थ्रू नेफ्रिडियोपोर। अब नेफ्रिडियोपोर इनमें भी है तो उनमें भी है, तो ये कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज़ में तो आ सकता है, डिफरेंस में नहीं आ सकता। तो दे हैव नेफ्रिडियोपोर फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट,
फिर बेटा जो दूसरा मेन डिफरेंस है कि इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई हैं बिल्कुल इस ट्यूब के ऊपर, ठीक है, इन ट्यूब्स के ऊपर दे आर इनरैप्ड बाय ब्लड कैपिलरीज, ठीक, इनके ऊपर ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थ फॉर्म में होता है। अगर आपको याद हो तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। फ्लैट फॉर्म्स में ना तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना ब्लड कैपिलरीज है, ना ही उन्होंने ट्यूब्स को सराउंड किया हुआ है। तो दिस इज अनदर डिफरेंस कि देयर ट्यूबुलर सिस्टम इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, बट प्रोटोनेफ्रिडिया में ट्यूबुलर सिस्टम इज नॉट सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। अब सारी मूवमेंट कैसे होती है, स्ट्रक्चर आपने देख लिया। इसके अंदर भी ये लिक्विड भरा हुआ है इंटरनल चैम्बर के अंदर, दैट इज कॉल्ड सीलोमिक फ्लूइड। उधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसकी बॉडी कैविटी को सीलोम कह रहे हैं, वो एसिलोमेट थे, उनमें सीलोम नहीं था इसलिए ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। तो यहाँ सीलोम मौजूद है, बॉडी कैविटी है, तो सीलोमिक फ्लूइड है। दिस एंटर इनटू दीज नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम में सीलोमिक फ्लूइड एंटर होता है ड्यू टू बीटिंग ऑफ दीज सिलिया, देन इट मूव्स इनटू दिस ट्यूब्यूल, इस ट्यूब्यूल में मूव करता है। अब बेटा ये जो सीलोमिक फ्लूइड है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, इसमें वाटर भी है, इसमें एसेंशियल आयंस भी हैं, इसने जो खाया पिया वो भी हो सकता है, जो भी चीज़ इस सीलोमिक फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब उसमें कई काम की चीज़ें जा रही हैं, अगर उनको वापस रीएब्जॉर्ब ना किया जाए तो दे कैन बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, वापस ब्लड में चला जाता है इस ट्यूब्यूल से जाने वाली चीज़ में से जो कारामद चीज़ें हैं, दे आर रीएब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो उसमें आयंस हैं, सोल्यूट्स हैं, एसेंशियल सोल्यूट्स जो बॉडी में रहने ज़रूरी हैं, उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पीछे बच जाता है सिर्फ वेस्ट यूरिन की शक्ल में, दैट इज़ एक्सक्रीटेड आउट, वो बाहर रिलीज़ हो जाता है, दोनों ट्यूब्स में से इसी तरह से रिलीज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। डायग्राम यही वाली बनानी है जो मैंने बनाई है प्रोटोनेफ्रिडिया की, ये ज़रा आसान है, बुक में ज़रा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर बेटा इनका डिफरेंस मैंने आपको कहा एक पेपर में अक्सर आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रिडियम एंड मेटानेफ्रिडियम। डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज़ प्रोटोनेफ्रिडिया, व्हाट आर मेटानेफ्रिडिया, ठीक है, व्हाट आर फ्लेम सेल्स, व्हाई आर दे कॉल्ड फ्लेम सेल्स, इनको फ्लेम सेल क्यों कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन्हीं टॉपिक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस आपने खुद डिटेल में लिखना है, मैंने तो सिर्फ हेडिंग्स बनाई हैं कि प्रोटोनेफ्रिडियम प्रिमिटिव फॉर्म है, पुरानी है, ठीक है, अर्लियर एनिमल्स में होती है और अब भी सिंपल एनिमल्स में पाई जाती है। मेटानेफ्रिडियम एडवांस्ड है इसके मुकाबले में, ठीक है। हमारे अंदर मेटानेफ्रिक नहीं, हमारे अंदर मीजोनेफ्रिक किडनी है, इससे अगली डेवलप फॉर्म प्रोटो मेटा एंड मीजोनेफ्रिक किडनी आएगा, तो वो बात की बात है। बहरहाल हम देख रहे हैं कि दिस इज मोर एडवांस फॉर्म देन प्रोटोनेफ्रिडियम। फिर बेटा इनकी क्लोज ट्यूब्यूल्स हैं विदाउट इंटरनल ओपनिंग, दे हैव इंटरनल ओपनिंग जिसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। इनमें फ्लेम सेल्स होते हैं, इनमें फ्लेम सेल्स नहीं होते। नो ब्लड कैपिलरीज, दे हैव ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, सराउंडिंग द ट्यूब्यूल्स। दे आर फाउंड इन फ्लैट वर्म्स, दे आर फाउंड इन सेगमेंटेड वर्म्स। इसकी भी डायग्राम बनानी है, इसकी भी डायग्राम बनानी है, ये जो मैंने बनाई है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, इतना काफ़ी है। प्रोटोनेफ्रिडियम क्या है, मेटानेफ्रिडियम क्या है, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, ज़रा इस दफ़ा ऐसे करें कि अपने नोट्स तैयार करें इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, इन्हीं टॉपिक में से बना लेंगे, ठीक है। तो कल आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस चेक होंगे, ठीक। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, खुद बनाने हैं क्वेश्चंस और खुद उनके आंसर्स लिखने हैं। आई विल चेक, मैं आपके देख लूँगी कि आपने ठीक किया है या नहीं, ओके, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में इसको पढ़ें।